जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, आज की वीडियो इस चैप्टर की पूरी बेसिक होने वाली है, इसको ज़रूर देखना। अच्छा, जिसको लगता है कि ये वाले टॉपिक पढ़े हैं वो टाइम कोड के ऊपर स्किप कर सकता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑर्डर क्या होता है, और जो हमारे चैप्टर का नाम है इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जिसको लगता है कि उसको ये वीडियो स्किप करनी चाहिए क्योंकि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, लीनियर नॉन लीनियर का पता है, डिग्री ऑर्डर का पता है, वो थोड़ा सा आगे टाइम कोड में स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन मतलब समझते हो ना, कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया होता है और इक्वल टू में ज़ीरो दिया होता है, वो होती है इक्वेशन। व्हाट अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात ये है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन दिए होते हैं एक्स और वाई के, और उसमें हमारे पास इनके डेरिवेटिव भी होते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिए होते हैं, राइट हैंड साइड में जीरो दिया होता है। इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाले। नाउ अब देखो, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये इसको समझने से पहले आपको डिग्री और ऑर्डर समझाता हूँ पहले। ठीक है, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ये हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव। y को एक बार डेरिवेटिव किया, उसको हम लिखते हैं dy ओवर dx। ठीक है, इसकी जो होल पावर में होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, जैसे इसकी पावर में हमारे पास 3 है, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर में 3 है। यहाँ पे y को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, पर होल की पावर में क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हुई। ठीक है, यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, पर होल की पावर में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2, मतलब होल की पावर में जो है। और जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। हमारे पास ये डेरिवेटिव है, मतलब y को कुछ x के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया होगा, यहाँ पे एक बार किया है, इसकी होल पावर में 3 है। अब ये तो ये डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार इसको डेरिवेट किया गया है। तो y को एक बार डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ, एक हुआ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखो, y को हमारे पास 2 बारी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, और इसकी जो होल की पावर में है वो है 1। जो होल की पावर में 1 है वो इसकी डिग्री है, और इसको जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है वो इसका ऑर्डर है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 है, क्योंकि इसको 3 बारी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ऑर्डर डिग्री समझ गए ना आप। अब इसको समझो, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास डेरिवेटिव दिए होंगे, उनकी जो होल पावर में, जैसे होल पावर में यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब डिग्री। डिग्री अगर इसकी 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, और अगर इसकी डिग्री 1 से बड़ी हो जाती है तो ये नॉन लीनियर हो जाती है। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स की पावर में टी, और टी 1 से बड़ा है, ठीक है ना, तो इसकी डिग्री 1 से बड़ी होगी, तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें डेरिवेटिव की होल की पावर, मतलब उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 1, और नॉन लीनियर होती है जो डेरिवेटिव्स हमारे पास होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो 1 से बड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है, वैसे आपको पहले भी पता होगा। मेन चीज़ आती है हमारे पास यहाँ से, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का क्या मतलब होता है। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार ही डेरिवेटिव किया होगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया होगा। हायर डिग्री, हायर डिग्री का मतलब डिग्री ग्रेटर देन 1, और जिसकी ग्रेटर देन 1 होती है डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं कि नॉन लीनियर बोलते हैं, नॉन लीनियर। ठीक है, तो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब डी वाई ओवर डी एक्स की पावर जो होगी हमारे पास वो 1 से बड़ी दी जाएगी हमारे पास क्वेश्चन में। जैसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 है। उस तरह से यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास है 1, क्योंकि डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी एक्स हाइएस्ट यही है। ठीक है ना, एक बार डेरिवेटिव किया गया वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर भी यही रहा। उसी तरह से यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, तो वाई को एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर पूरी इक्वेशन का एक ही होगा। बट डी वाई ओवर डी एक्स की पावर, मतलब इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी दी गई है, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट। हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को कंसीडर करते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन की हम बोलेंगे डिग्री क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव डिग्री 2 है।
ओके, समझ में आई। अब देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का क्या मतलब हुआ। फर्स्ट ऑर्डर मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इस तरह से नहीं दिया जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का टर्म दी जाएगी आपको, ठीक है, इस तरह से। और हायर डिग्री इनकी पावर जो होगी, मतलब हाईएस्ट पावर में हमारे पास 1 से ज़्यादा पावर का दिया होगा। तो इस तरह की हमारे पास इक्वेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है, ठीक है ना। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, ये पूरी बुक की बात है। सॉल्यूशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना पी कहाँ से आ गया, पी का मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में सारा जो है डी वाई ओवर डी एक्स ही रहेगा, डी स्क्वायर वाई डी इसमें नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, इसलिए हम इसको पी कंसिडर करते हैं, लिखने में ईजी रहता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है बुक का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास p की अगर हम वैल्यू रखें तो डी वाई ओवर डी एक्स, इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन से क्वेश्चन का क्या मतलब, ठीक है, ये हम समझेंगे। इस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि देखो अब इस सॉल्यूशन पे ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट में इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब ये 0 के बराबर है और ये वाले 0 के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी वाली टर्म 3x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालें, इधर से y की वैल्यू कितनी आई 2x प्लस सी, और इधर से 3x प्लस सी। इस y की वैल्यू को जो हम क्वेश्चन में डालेंगे ना, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। जैसे इफ़ वी पुट सॉल्यूशन इन आवर गिवन क्वेश्चन देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी राइट हैंड साइड, ठीक है ना, मतलब राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखो हमने ये वाला इस तरह से लिया, हमने इसको इक्वेशन में पुट कर दिया, इस तरह से पुट करने के बाद इसको डेरिवेटिव किया, इसका आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 10, 6 प्लस माइनस करके 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन इस तरह से होगा, जब आप इसको क्वेश्चन में डालोगे ना तो आपके पास 0 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी 0, तो मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है। तो इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, यही सॉल्यूशन होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे वो सॉल्यूशन है, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये होता है हमारे पास सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। देखो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया चीज़ पढ़ने को है, जैसे हम +1 +2 में फैक्टर्स करके सॉल्यूशंस निकालते हैं वैसे निकालने हैं, पर इस चैप्टर में जो है हमारे पास क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े से अलग लेवल के होंगे, तो उसको समझ के किस तरह से आप करते हो वो इसमें मेन है, ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, पर मैं बोलूँगा ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक वाली वीडियो है, अगली वीडियो से इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कोई छूट जाएगा, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री राम।